कहते हैं कि हर गलती का पश्चाताप कभी न कभी रास्ता खोज ही लेता है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। पर क्या होगा जब एक मृग अपनी पीड़ा खुद बयां करे? क्या ऐसा मुमकिन है? सुनिए राजा चंद्रसेन और उस रहस्यमयी मृग की अद्भुत कहानी जो दुख, पश्चाताप और मुक्ति के गीत को बुनती है। एक सुनहरी सुबह राजा चंद्रसेन अपने राजमहल से दूर घने जंगलों की सैर पर निकले। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जंगल में जादू बिखेर रही थीं। तभी उनकी नजर एक मृग पर पड़ी, लेकिन यह कोई साधारण मृग नहीं था। उसके शरीर से एक दिव्य आभा फूट रही थी, मानो वह खुद समय के पार से आया हो। राजा चंद्रसेन ने अपनी त्वरित योद्धा प्रवृत्ति से धनुष उठाया। तभी वह मृग उनकी ओर मुड़ा और मनुष्य की तरह बोल पड़ा, महाराज, मेरे प्राण मत लीजिए, मेरी कहानी सुन लीजिए, शायद आपको मुझ पर दया आ जाए। राजा चंद्रसेन हैरान रह गए। एक मृग और मनुष्य की भाषा में उन्होंने धनुष नीचे रखा और कहा, तुम कौन हो और तुम मनुष्यों की तरह कैसे बोल सकते हो? मृग ने करुणामयी आंखों से राजा को देखा और अपनी दास्तान शुरू की। मैं जन्मजात मृग नहीं हूँ महाराज, मेरा जन्म एक राजमहल में हुआ था। मेरे पिता राजा धरणीसेन थे और मैं भी किसी और राजकुमार की तरह शिकार का शौकीन था। एक दिन मैं शिकार की धुन में घोड़े पर सवार होकर जंगल की गहराइयों में चला गया। तभी मैंने मृग की आवाज सुनी और बिना सोचे समझे बाण छोड़ दिया। पर वह मृग नहीं था, वह एक महायोगी थे जो ध्यान में लीन थे। मेरा बाण उनके समीप जाकर लगा और योगी की साधना भंग हो गई। उन्होंने क्रोध में मुझे शाप दिया, तू अपने अहंकार और लालच के कारण एक मृग बनेगा और जब तक किसी धर्मपरायण और दयालु राजा के दर्शन नहीं होंगे तेरी मुक्ति संभव नहीं। यह कहते हुए मृग की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसकी आवाज में इतनी पीड़ा थी कि राजा चंद्रसेन का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने मृग की ओर बढ़कर कहा, तुम्हारे दुख का अंत आज ही होगा। योगी का शाप सत्य था, लेकिन ईश्वर की कृपा और करुणा भी अटल है। मेरी प्रजा के लिए मैं न्यायप्रिय राजा हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए मुक्ति का द्वार बनूंगा। यह कहते हुए राजा ने मृग को अपना आशीर्वाद दिया। जैसे ही उन्होंने यह वचन दिया, मृग का शरीर दिव्य प्रकाश में लीन होने लगा। वह एक मानवीय स्वरूप में बदल गया और योगी के आशीर्वाद से मुक्त हो गया। उस दिव्य पुरुष ने राजा चंद्रसेन को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आप सच्चे धर्मराज हैं, आपका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। जंगल फिर से शांत हो गया। लेकिन उस दिन राजा चंद्रसेन को एहसास हुआ कि शक्ति का सबसे बड़ा रूप करुणा है। यह कहानी हमें यही सिखाती है, जीवन में जो गलतियां हमसे होती हैं उनका प्रायश्चित करने का अवसर हमेशा मिलता है। हमें बस दया, करुणा और मानवता का हाथ बढ़ाना होगा। क्या आप भी मानते हैं कि करुणा सबसे बड़ी शक्ति है? कमेंट में अपने कुलदेवता का नाम जरूर लिखें और इस कहानी का सार दूसरों तक पहुंचाएं। कहानी के अंत में एक विशेष संदेश दिया गया है कि प्रायश्चित और करुणा हमें सबसे बड़ा मोक्ष दिला सकते हैं, जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से बांधे रखेगा और अंत तक वीडियो देखने के लिए प्रेरित करेगा।